ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नवल किशोर शर्मा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे। लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, विभिन्न पदों पर रहे। नगर पालिका अध्यक्ष से शुरू करके उन्होंने चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के सदस्य के रूप में, मेंबर पार्लियामेंट के रूप में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। और ऐसे मौके पर हम लोग जब आते हैं तो उनकी याद आती है कि जो महानुभाव, जो वरिष्ठ नेता चले जाते हैं, जो उनके काम किए होते हैं, जो उनके विचार होते हैं उस वक्त के ज़माने के, उनके संदेश होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली होती है, उससे नई पीढ़ी को सीखने का मौका मिलता है कि हम भी उस रास्ते पर कैसे चलें। ये भाव पैदा होते हैं दिल के अंदर। इसलिए ये पुण्यतिथि है या जन्म दिवस है, ये निरंतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और विधानसभा में आयोजित होते हैं और हम लोग सब जाते हैं तो उनको याद करते हैं। तो आज इस मौके पर मैं पुनः उनको स्मरण करते हुए उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि जो काम जिस रूप में उन्होंने किए थे उसको हम आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। सर, राहुल गांधी जी की कोशिश के बावजूद जो है, वर्मी कांग्रेस ने कोशिश के बावजूद राहुल गांधी अपने फैसले पर अडिग रहे, तो क्या आगे किस तरह कांग्रेस अध्यक्ष को लेके क्या चलेगा? CWC का हर कांग्रेस कार्यकर्ता को कम से कम 10 बार 4 पेज का उनका जो संदेश है, 4 पेज का, उसको पढ़ना चाहिए। 10 बार कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, कार्यकर्ता जो भी हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, MP होते हैं, मंत्री होते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। उसमें कई बातें छिपी हुई है और मैं समझता हूँ वो अपना आप में एक ऐसा दस्तावेज बन गया है, जो आने वाले वक्त में कांग्रेस को पुनः मजबूती प्रदान करेगा। और जो हमारी बेसिक लड़ाई है RSS और BJP की विचारधारा से, उसको लड़ने में जो भी आगे आएगा उसके लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेगा, संदेश की तरह काम करेगा। कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के अलावा भी जो एक्टिविस्ट है, चाहे वो आम व्यक्ति है जो इन बातों को सोचता है वैचारिक धरातल पर, चाहे कई विपक्षी पार्टी भी क्यों नहीं हो, जो BJP RSS के खिलाफ में जो लोग अपनी विचारधारा रखते हैं, उन सब के लिए मैं समझता हूँ ये अपना बहुत बड़ा संदेश है जो राहुल गांधी जी ने पद छोड़ने की भावना के साथ में दिया है। और मैं समझता हूँ कि इस संदेश से आने वाले वक्त के अंदर अंतिम विजय जो सत्य है, और सत्य हमारे पक्ष में है, ये मुल्क तभी एक रहेगा, अखंड रहेगा, तब सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को न्याय मिले, उनका सम्मान हो और सब मिलकर के भाईचारे के साथ में रहे, सद्भावना के साथ रहे। आप एक धर्म की बात करके या आप जातिवाद की बात करके, आप छद्म राष्ट्रीयता की बात करके, राष्ट्रभक्त हम सभी हैं। उन्होंने अपने आप को ये घोषित कर रखा है, जो BJP RSS का बंदा है वो राष्ट्रभक्त है। एक बार पब्लिक को गुमराह करके सत्ता में आ गए हों, दूसरी बार आ गए हों, पर ये चलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली तो लोग चाहेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, नौकरियों का क्या हो रहा है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या आप लोग सोच रहे हो, मजदूर के लिए कल्याण की योजना क्या आपके पास में है, देश के विकास का सपना क्या आपका है, उस पर लोग उम्मीद करते हैं। और आप राष्ट्रभक्त के नाम से राष्ट्रभक्त करके सेनाओं के पीछे छिप करके, अरे सेनाओं की बहादुरी तो इतिहास में दर्ज है। 65 में भी हिंदुस्तान की फ़ौजों ने विजय प्राप्त करी थी पाकिस्तान पर। 71 में 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, उदय कर दिया, बांग्लादेश का उदय हो गया। 93,000 उनके सैनिक, कर्नल, जनरल, सबका हथियारों से सरेंडर करवा दिया इंदिरा गांधी के ज़माने में। और इंदिरा गांधी ने कभी उनका नाम नहीं लिया कि चुनाव जीतने के लिए उन बातों को दोहराओ।
ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, सेनाओं का फ़र्ज़ बना, उन्होंने देश के लिए निभाया, उनको हम सलाम करते हैं। पर ये लोग उनको नाम दे करके गलतफहमी पैदा करके और आप चुनाव जीत रहे हो, कब तक चलेगा? ये चलने वाला नहीं है। हम में सब में दमखम है मुकाबला करने का। वक्त बताएगा ये मुकाबला होगा, और जो इनकी विचारधारा है जनता में ये पूरे एक्सपोज होंगे। वो वक्त भी आएगा, जैसे जीते हैं वैसे कभी हारेंगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कभी लोगों को। ये मेरा मानना है। आगे क्या रहेगा सर? CWC कब होगी और किस तरह से आगे? क्या राहुल गांधी मान जाएंगे? सर क्या उनका अल्टरनेट है, क्योंकि आप सबसे सीनियर नेताओं में से एक है, क्या उनका कोई अल्टरनेट हो सकता है? आपको लगता है पार्टी? देखिए, ये काम मेरा नहीं है, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हमारी हाईएस्ट बॉडी है वो बैठ के तय करेगी क्या फैसले करने हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी है, और अब जो है आगे का काम करेगी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी करेगी। उनके फैसले का आप इंतजार कीजिए। सर, कल आते ही आपने कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी चर्चा की है, घर पे भी और हेलीकॉप्टर भी। पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा माहौल रखा 5 साल तक, और दूसरा जो आज देश के अंदर जो माहौल बना है 5 साल, पिछले 5 साल में, जिसमें लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। लिचिंग, आप सब मिलकर के एक व्यक्ति की हत्या कर दो, इससे बुरा क्या हो सकता है? कानून को अपना काम नहीं करने दो। कानून कोई गलत काम करता है तो आप अरेस्ट करो, मुकदमा दर्ज करो, फांसी के फंदे पे चढ़वाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर एक आदमी जा रहा है और एक भीड़ इकट्ठा होकर उसको मार देवे, कानून को तोड़े और हाथ में ले कानून, तो फिर कानून का राज नहीं रहेगा। तो जो भीड़ मारने वाली है उनको कोई मारने के लिए आगे आ जाएगा तो कौन बचा पाएगा? उनको पुलिस ही नहीं बचा पाएगी। ये खतरनाक खेल देश में हो रहा है, इसको हर आदमी को समझने की जरूरत है। पर जब माहौल ख़राब होता है तो लोगों के हौसले बढ़ते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट आई है, अब हम इस काम में लगे हुए हैं किस प्रकार से कानून व्यवस्था का राज मजबूत रहे, किसी के लिए पक्षपात नहीं हो, और पुलिस प्रशासन में हस्तक्षेप होना भी नहीं चाहिए। आप निर्दोष लोगों को बचाने के लिए बात कर सकते हो, पर कोई अपराधी है उसके बचाने की सिफारिश करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये मेरा मानना है। तब जाके कानून का राज स्थापित होगा और शांति सद्भाव कायम रहेगा। अब ये घटनाएं हुई है, रेप की घटनाएं हुई है, अब पुलिस पूरी तरह लगी हुई है और करीब करीब मुलजिम तक पहुंच चुकी है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी खुलासा होगा उसका। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।